गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास है केमिस्ट्री का। तो हम लोग जानेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपाउंड ऑफ कार्बन्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री का वैसा पार्ट है, वैसा ब्रांच है, वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कंपाउंड ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि कंपाउंड ऑफ कार्बन क्या होता है? यानी कि जो कार्बन के द्वारा जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन। आप कहिएगा कि कार्बन क्या होता है? यानी कि तो हम साधारण तौर पर बता चुके हैं पिछले कक्षा में, पिछले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं कि क्या होता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं और जलने के बाद जब उसमें से काला चीज़ बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कार्बन इसमें मिला हुआ है। अब इसमें हम लोग को जानना होगा कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बन का सिंबल देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर जानेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानेंगे। ये सब जो इसमें जानना होता है तो जानेंगे कि सबसे पहले कि कार्बन का सिंबल सी होता है। सी कार्बन का सिंबल होता है। हम आप लोग को याद कराए थे ना, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6। कार्बन C6 कहने का क्या मतलब है? कार्बन का सिंबल C और उसका एटॉमिक नंबर 6, यानी कि 6 नंबर पर वह कार्बन है जो पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है। 6 एटॉमिक नंबर के हो जाने से इसमें जानना होता है कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो वह क्या होगा? 2 और 4 होगा। 2 और 4 कहने का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कहिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट और इन ऑर्बिटल। ऑर्बिट और या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। नाउ यू कैन आस्क दैट व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है आप पूछ सकते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है? दैट प्लेस ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रीली। यानी कि ऑर्बिट क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से घूमता है, मूव करता है। तो कहाँ? तो एटम में। तो किसी एटम का वह प्लेस जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से मूव करता है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। दैट प्लेस ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रीली इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। नाउ यू कैन आस्क दैट सर व्हाट आर ऑर्बिट्स। ऑर्बिट कौन कौन होते हैं? तो हम बोलेंगे KLMNOPQR। ये सब जो होते हैं KLMNOPQ जो होते हैं ये ऑर्बिट होते हैं। अब सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल को ही सब ऑर्बिट बोलते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, दैट प्लेस ऑफ एन एटम इन ऑर्बिट, यानी कि एटम के ऑर्बिट में वैसा प्लेस वेयर द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसको सब ऑर्बिट बोलते हैं या उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिट समझ गए, ऑर्बिटल समझ गए। ऑर्बिटल कौन कौन होते हैं? तो SPDFG ये जो होते हैं सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो ऑर्बिट वैसा जगह हो गया जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और सब ऑर्बिट क्या हो गया? तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और अंतिम में जो 4 इलेक्ट्रॉन था उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम में रहते हैं, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं या एटम के बाहरी ऑर्बिट में रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन या द इलेक्ट्रॉन विच इज फाउंड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाय VE। यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने का क्या मतलब है? तो इससे पता चलता है कि कार्बन के पास एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन है जो किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में लगा सकता है, इसलिए वह चारों तरफ से अपना एक एक बॉन्ड बनाएगा। उस बॉन्ड पर जुड़ने के लिए हाइड्रोजन आएगा, इसलिए क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। अब कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, या दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज ओनली फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन और कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन एटम जो होते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप लोग के दिमाग में खटक रहा होगा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो ये बॉन्ड जो होता है शेयरिंग का, यानी कि शेयर करने के बाद जब क्या होता है, कार्बन को पकड़ रखने के लिए या दूसरे एटम को पकड़ रखने के लिए जब शेयर किया जाता है और उसके द्वारा जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेगा, जब दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग बॉन्ड के बारे में समझ गए। तो बॉन्ड क्या होता है तो जान गए, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 3 प्रकार का बॉन्ड होता है। ये कार्बन जो होता है तीनों बॉन्ड बना सकता है। जब एक बॉन्ड बनाता है तो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, यानी कि इसमें सभी कार्बन एटम के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और इसको अल्केन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कोई पूछेगा आपसे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो आप कहिएगा दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जिसमें सभी कार्बन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको अल्केन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सफिक्स जो होता है ANE होता है। क्या होता है? ANE सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब क्या होता है? हिंदी में आप लोग पढ़े हैं ना कि उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, और वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंतिम में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो वैसे इंग्लिश में होता है प्रीफिक्स सफिक्स। यानी कि प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स, पहले फिक्स्ड होने वाले प्रीफिक्स और अंतिम में फिक्स्ड होने वाले सफिक्स कहलाते हैं। तो वैसे ही जो ANE सफिक्स रखता है, जैसे अल्केन, अल्केन में ANE सफिक्स हुआ तो जो लास्ट में ANE रखता है उसको बोलते हैं अल्केन, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टाइप। तो उसी का बहुत सारा मेंबर होता है। जैसे पंडित जी लोग नहीं होता है, जो पांडे रखता है, तिवारी रखता है, मिश्र रखता है, ऐसे जिसके लास्ट में लगा रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं ये पंडित ग्रुप का है। जादव जी, गोप जी, राय जी सब जो लगा रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं यादव जी होंगे। वैसे ही ANE जिसके लास्ट में लगा रहता है तो समझ जाते हैं हम लोग क्या है कि अल्केन का सदस्य है, यानी कि मेंबर है। तो इसमें होगा आप लोग को 10 वो बात याद रखना होगा। 10 से उसका यानी कि जनरल फार्मूला हम लोग याद करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला याद करेंगे, उसके बाद रेशनल फार्मूला याद रखेंगे और नाम तो याद करना ही है। तो इस प्रकार का 4 गो बात, यानी कि 10 चौका 40 याद हो गया। जब अनसेचुरेटेड में जाएंगे तो 4 4 8 यानी कि 80 को वही याद करना पड़ जाएगा। तो 4 3 12 यानी कि 120 गो नाम हमको ऐसा ही याद हो जाएगा फार्मूला के साथ। तो हम लोग तो साइंटिस्ट बन जाएंगे जी। आप लोग को याद करना पड़ेगा कैसे? अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या याद करना पड़ेगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। जब ये याद कर लीजिएगा तो इसका जनरल फार्मूला जानते हैं क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। CN क्या होता है? C होता है कार्बन, N हो गया नंबर, जितना नंबर पर रहेगा। जैसे मीथेन का निकालना है तो 1 भर देंगे N के जगह पर, इथेन का निकालना होगा तो 2 भर देंगे जगह पर, यानी कि मीथेन का हो जाएगा CH4, इथेन का हो जाएगा C2H6, प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। यानी कि 2 जोड़ के दुगुना कर देना है, दुगुना करके 2 जोड़ देना है। मीथेन का हो जाएगा, इथेन का हो जाएगा, प्रोपेन का हो जाएगा। अब हम लोग को जानना होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एनी 2 कार्बन एटम्स, कोई 2 कार्बन एटम आर अटैच टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जो डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्कीन होता है, एक अल्काइन होता है। क्योंकि सिंगल में आप लोग देखे थे क्या, अल्केन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहता है और अल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है और अल्काइन में